सो या गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस कि मैं इस वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या करूँ, कैसे समझाऊँ सब कुछ। बट स्टिल आई एम सॉरी टू से दैट कि अब हमारे पास वैम्प नहीं है और क्यों नहीं है क्या नहीं है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो पहले आप ये एक वीडियो देख लो छोटी सी, उसके बाद मैं बताता हूँ। बढ़िया से तो अभी जो आपने एक वीडियो देखा जिसमें पूरी की पूरी सर्विस सेंटर जल रही है, तो ये बेसिकली पटना मोटर्स जो कि पटना कुमरार में है, तो उसी सर्विस सेंटर का है। मैंने वहाँ पे बाइक दिया था, मुझे थोड़े बहुत बाइक में काम कराने थे और वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन में आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो बाइक यहीं पे छोड़ देता हूँ। बेसिकली मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने बाइक छोड़ा था, मैं सर्विस भी करवाने जाता था, तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे मतलब खड़े रहकर मैं सर्विस करवा कर वापस आ जाता था। बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल, तो मैं सोचा कि बार बार क्या एक ही चीज़ के लिए जाना, बाइक यहीं पे छोड़ देते हैं, जब काम हो जाएगा तो फिर करके वापस लेकर आ जाएंगे। तो बस ये मेन सीन था, क्योंकि सबको पता है यार अभी घर से निकलने का सीन बहुत कम ही कर रखा है मैंने, और मैं आप लोग को भी बोलता घर से मत ही निकलो तो बेटर होगा। तो ये सब सीन था एंड ऑल ऑफ सडन एट 27 अप्रैल आई गॉट टू नो कि रात में 8:30-9 बजे की यहाँ पे आग लग गई है सर्विस सेंटर में। मतलब मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही मुझे मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा सीन है। तो मतलब किसी को पता नहीं था यार मेरी बाइक वहाँ पे है, दे जस्ट जनरली गिव मी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो मैं ना एक पल के लिए पूरा का पूरा शॉक हो गया था। इट टुक मी अराउंड 2 to 3 days, मतलब टोटल मुझे लग गया इन सब चीज़ से कम आउट होने में। स्टिल आई एम नॉट इन अ मूड टू डू व्लॉग एंड ऑल, बट आप लोग को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था इस चीज़ के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड देखो हुआ क्या एक्चुअली यार कि मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ऑल ऑफ सडन ऐसा कैसे हो गया और रात में आग लगी कैसे लगी, कुछ भी मुझे पता नहीं, और वहाँ पे भी कुछ भी बताया नहीं गया इसके रिगार्डिंग। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब जो चीज़ हम खो चुके हैं वो तो वापस नहीं आ सकता यार। और बहुत लोगों ने ये चीज़ बोला कि बाइक गई तो क्या हो गया, पैसे मिल जाएंगे, दूसरी बाइक मिल जाएगी। भाई देखो पॉइंट ये है, पैसे और दूसरी बाइक से अगर वैम्प वापस आ सकती है तो अब बता दो, मैं पूरा का पूरा नया बाइक का पैसा आपको पे कर देता हूँ। मेरे को वो सेम बाइक ला कर दे दो अगर पॉसिबल है तो। वी ऑल नो दैट कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और अभी ऑलरेडी ऐसा सीन चल रहा है सबके घर में, रिलेटिव्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार है। तो मतलब इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा आदमी और ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए, इस वजह से मैंने बहुत ही मुश्किल से सोचा कि चलो यार अब जो हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आफ्टर ऑल आप सब लोग हो ही हमारे पास। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या करूँगा, कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ से ओवरकम करने में। मैं ये ब्लॉग सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इन्फॉर्म कर सकूँ एक्चुअली हुआ क्या था। तो सर्विस सेंटर में आग लगी, ऑलमोस्ट वहाँ पे 30 to 40 बाइक्स थे, सारे बाइक जल गए। आपको अभी मैं इमेजेस वगैरह दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो शायद इमेजेस वगैरह आ रहे होंगे। एंड सबसे गलत चीज़ तो ये था कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग गया था ऑन 28 अप्रैल, तो वहाँ पे मतलब कौन सी बाइक वैम थी, कौन सी बाइक किसकी है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। लिटरली इट वाज इन द वेरी वर्स्ट कंडीशन। बाइक का सिर्फ मतलब समझो कि बस शेप दिख रहा था कि हाँ बाइक का है, और इतना ज़्यादा पूरी रात बाइक जली है, मतलब इतना ज़्यादा हीट हो चुका था
कि इंजन वगैरह कुछ भी नहीं बचा था बाइक का। अगर कुछ भी, अगर 1% भी प्रोबेबिलिटी होती कि मैं बाइक को ठीक कर सकूं, पूरा पैसा देकर वापस ला सकूं, तो मैं कब का कर चुका होता। बट इट वॉज इम्पॉसिबल। और आई नो यार, मतलब मेरे पे क्या बीत रही है मैं फील कर रहा हूँ। आप लोग को भी शायद पता है कि मैं इन सब चीज़ से ओवरकम करने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लूँगा। आफ्टर ऑल वो मेरी पहली बाइक थी और ख़ुद की अर्निंग की थी। और दूसरी चीज़, यू गाइज नो दैट कि जो एक्चुअल यूट्यूब जर्नी थी मेरी उसी से स्टार्ट हुई थी। तो इन सब के बियॉन्ड भी जाकर वो बाइक मेरी सबसे फेवरेट थी एंड स्टिल सबसे फेवरेट रहेगी। चाहे मैं इन फ्यूचर कोई भी बाइक ले लूँ, बट स्टिल वो बाइक की जगह कोई नहीं ले सकते यार। और देखो यार, बाइक का जो हाल था ना, मैं देख कर लिटरली रो पड़ा था वहाँ पे। बहुत मुश्किल से मतलब सोचा कि यार ये हुआ क्यों मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं सोचा, बट स्टिल मेरे साथ ये सब चीज़ हो गया। मतलब आई वाज लिटरली शॉक्ड यार। बट स्टिल डोंट नो, जो भी हुआ अब वो शायद लिखा था, तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना चाहूँगा नहीं। बस एक शॉर्ट सा इन्फॉर्मेशन देना था कि यार अब जो भी होगा मेरे को अब आगे का समझना है फ्रॉम सर्विस सेंटर, क्योंकि इंश्योरेंस वालों से तो मेरे को कोई मतलब है नहीं और उनसे मुझे कोई कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। मैंने बाइक जब सर्विस सेंटर को हैंड ओवर की तो मुझे उनसे ही समझना है, ऑब्वियस सी बात है। बट देखेंगे क्या हो सकता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में। आई नो गाइज़ कि ये बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने इतना ज़्यादा क्वेश्चन किया, आई एम सॉरी टू से यार मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, क्योंकि आई वॉज़ नॉट इन दैट कंडीशन मैं सबको रिप्लाई दूँ। मैंने स्टोरी में मेंशन कर दिया था अच्छे से कि ऐसा सा सीन हुआ है। और बहुत लोगों ने मेरे बारे में पूछा। भाई देखो, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक डॉट भी नहीं मेरे बॉडी पे, क्योंकि बाइक के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इट वाज एन इंसिडेंट, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। तो इंसिडेंट जब हुआ तो उसमें मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, एक्सेप्ट वन थिंग, जो मैंने अपने सबसे प्यारी चीज़ खो दी, अपनी वैम को। आई एम ऑल गुड। बट यू नो ना, जब एक बाइक से आपकी फीलिंग्स एंड इमोशन अटैच हो जाती है और उस बाइक को आप उस कंडीशन में देखो तो क्या बीतता है आप पे। मुझे अभी भी ना, मतलब अगर एक पल के लिए सोचता हूँ यार, मैं शॉक हो जाता हूँ कि ये हुआ क्या। आज भी सुबह मैं जब अपनी गैरेज से बाइक निकाला था, आई वॉज मिसिंग माई वैम एंड यार सीरियसली मैंने सोचा नहीं था यार ये कभी, मैंने कभी ज़िंदगी में उस बाइक के बारे में कभी ये नहीं सोचा। मैं कभी कितना भी नीड हो या इमरजेंसी हो, मैं बाइक को कभी नहीं बेचने वाला था। उस बाइक का मैंने जितना केयर किया था, जितने अच्छे से उसे रखा था, शायद ही कोई इतने प्यार से बाइक को रखते होंगे, या फिर शायद ही किसी ने इस बाइक को इतने प्यार से बना के रखा होगा। देखो मेरे पास डोमिनार है, MT है। आप लोग को लग रहा होगा कि यार और भी बाइक्स है, नथिंग टू वरी। बट जो इमोशंस एंड अटैचमेंट उससे थे वो शायद मुझे इन दोनों बाइक से नहीं है। मतलब है इन दोनों बाइक से भी, बट उस लेवल का नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है, मैं जब भी बाइक चलाता था वैम को, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर चलाता था। एंड अभी जो मेरा हाल है, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ कि मैं कैमरा को भी फेस नहीं कर सकता। डैट्स वाई, वरना मैं फ्रंट कैम करके आप लोगों से बात करता। अब मैं आगे क्या करूँगा, क्या सोच रहा हूँ, मतलब आई एम लिटरली स्पीचलेस। और अभी मैं किसी भी चीज़ को लेकर नहीं बता सकता आप लोगों को कि आगे फिर मैं क्या बोलूँ यार। मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। तो गाइज़ देखो, मैंने इतना ही ज़्यादा सोचा था आप लोग से इन्फॉर्म कर दूँ बस आप लोगों को। और कोई भी अगर कुछ गलत र्यूमर फैला रहा है तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को मत मानो। और मैंने जो भी मेरे पास वीडियोस, फ़ोटोज़, पोस्ट जो भी थी, तो मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। आप लोगों को देख के समझ आ चुका होगा। और अगर फिर भी अगर किसी को क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग न्यूज़ देख सकते हो। आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ सच में हुई है, सर्विस सेंटर में पूरी आग लग चुकी है। तो बस मैंने बाइक को पता है कैसे पहचाना, आप लोग शॉक हो जाओगे। मेरी जो टेल टाइडी लगी हुई थी रोड रश की, तो सिर्फ टेल टाइडी को देखा। एक्चुअली वहाँ पे 30 to 40 बाइक्स में एक बाइक ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऊपर से सारे इतने ज़्यादा हीट हो रखे थे, मतलब सुबह तक बाइक सारी जल रही थी। तो
30 to 40 बाइक्स के बीच में मैंने वैम्प को पहचाना। फिर उसके बाद उसके चेसिस नंबर्स मिलाकर फिर वेरीफाई वगैरह किया, तब जाकर लगा यार या आई लॉस्ट माई वैम्प। क्योंकि पता है मैंने जब सुबह गया था तो जब तक मैंने बाइक को वेरीफाई नहीं किया था, स्टिल आई वाज लाइक शायद कुछ वैसा हुआ हो या फिर बाइक कहीं और हो, ऐसा मतलब दिल में आने नहीं रहा था यार कि ऐसा हो सकता है। बट अब ऐसा हो चुका है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। होप फॉर द बेस्ट, आगे जो भी होगा। अंटिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। फिर देखता हूँ जल्दी से वापस कम बैक करने की, कब इन सब चीज़ों से बाहर आऊँगा, डोंट नो। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।